सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् पीठास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। और आज चूंकि हमारा नवरात्रि का आरंभ हुआ है, इसलिए हम माँ भगवती का भी ध्यान करेंगे। देवी प्रपन्नाते हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरीं देवी चराचरस्य। सर्वप्रथम तो आप सभी को शारदीय नवरात्रि की शारदीय नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ भगवती आप लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और हम, जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ एकत्र हुए हैं महाभारत के अध्ययन के लिए। इस समय हम उद्योग पर्व का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो पांडव और कौरव हैं वो युद्ध की आगामी प्रबल संभावना को देखते हुए अपने समीप दोनों पक्ष ही जो है सेनाओं को एकत्र कर रहे हैं। और उस एकत्रीकरण में पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो गई है। उसी में हमने शल्य का प्रकरण पढ़ा, जिसमें शल्य जो है युधिष्ठिर को इंद्र की कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार इंद्र ने कष्ट भोगा और नहुस के द्वारा उनको कष्ट भोगना पड़ा। अंत में ऋषियों के श्राप से नहुस जो है स्वर्ग से पतित हुए और पुनः इंद्र को स्वर्ग का राज्य मिला। इसके बाद हमने जो पुरोहित जो थे वो पहुंच जाते हैं, वो अपना संदेश देते हैं। वहां पर जो धृतराष्ट्र हैं, राजा धृतराष्ट्र, वो भी एक प्रकार से शांति चाहते हैं। तो वो भी संजय को राजा युधिष्ठिर के पास, उनको पता है कि उपजयनगर में रहते हैं जहां पर सेनाएं एकत्र हो रही हैं, तो वहां पर संजय को राजा युधिष्ठिर के पास भेजते हैं और संजय आकर वहां पर उनका संदेश सुनाते हैं, जिसके आपस में कुशल समाचार करके वो उन्हें शांति का ही प्रस्ताव देते हैं। तो यहाँ तक हमारी कक्षा हुई थी कि आगे हम आज पढ़ेंगे। चलिए, स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते तो मैं डायरेक्ट ही पढ़ता हूँ। तो हमारा 26वां अध्याय, युधिष्ठिर का संजय को इंद्रप्रस्थ लौटाने से ही शांति होना संभव बतलाना। युधिष्ठिरोवाच कामनुवाचम संजय में शृणोषि युद्धैषणीं येन युद्धाद् बिभेषि अयुद्धं वै तात युद्धाद् गरीयः कस्तल्लब्ध्वा जातु युध्ययेत सूत अकुर्वतश्चेत पुरुषस्य संजय सिद्धेत संकल्पो मनसायं यमिच्छेत न कर्म कुर्याद् विदितं ममैतद् अन्यत्र युद्धाद् बहुयल्लघीयः। युधिष्ठिर बोले, संजय, तुमने मेरी कौन सी ऐसी बात सुनी है जिससे मेरी युद्ध की इच्छा व्यक्त हुई है, जिसके कारण तुम युद्ध से भयभीत हो रहे हो? तात, युद्ध करने की अपेक्षा युद्ध ना करना ही श्रेष्ठ है। सूत, युद्ध ना करने का अवसर पाकर भी कौन मनुष्य कभी युद्ध में प्रवृत्त होगा? संजय, यदि कर्म न करने पर भी पुरुष का संकल्प सिद्ध हो जाता है, वह मन से जिस वस्तु को चाहता है वह उसे मिल जाती है, तो कोई भी मनुष्य कर्म नहीं करता। यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है। युद्ध किए बिना यदि थोड़ा युद्ध किए बिना यदि थोड़ा भी लाभ प्राप्त होता हो तो उसे बहुत समझना चाहिए। मनुष्य कभी भी किस लिए युद्ध का विचार करेगा? किसे देवताओं ने शाप दे रखा है जो जानबूझकर युद्ध वर्ण करेगा? कुंती के पुत्र सुख की इच्छा रखकर ही वही कर्म करते हैं जो धर्म के विपरीत ना हो, जिससे सब लोगों का भला होता हो। हम सब लोग वही सुख चाहते हैं जो धर्म की प्राप्ति कराने वाला हो। जो इंद्रियों को प्रिय लगने वाले विषय रस का अनुगामी होता है, वह सुख पाने और दुख को नष्ट करने की इच्छा से कर्म करता है, परंतु वास्तव में उसका सारा कर्म दुख रूप ही है, क्योंकि वह कष्टदायक उपायों से ही साध्य है। विषयों का चिंतन अपने शरीर को पीड़ा देता है। जो विषय चिंतन से सर्वथा मुक्त है वह कभी दुख का अनुभव नहीं करता। जैसे प्रज्वलित अग्नि में ईंधन डालने से उसका बल बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसी प्रकार विषय भोग और धन का लाभ होने से मनुष्य की तृष्णा और अधिक बढ़ जाती है। घी से शांत न होने वाली प्रज्वलित अग्नि की भांति मानव कभी विषय भोग और धन से तृप्त नहीं होता है। हम लोगों सहित राजा धृतराष्ट्र के पास यह भोगों की विशाल राशि संचित हो गई है, परंतु देखो, इतने पर भी उनकी तृप्ति नहीं होती है। जो पुण्यात्मा नहीं है वह संग्रामों में विजयी नहीं होता।
जो पुण्यात्मा नहीं है वह अपना यशोगान नहीं सुनता, जिसने पुण्य नहीं किया वह मालाएं और गंध धारण नहीं कर सकता, जो पुण्यात्मा नहीं है वह चंदन आदि अवलेपन का भी उपयोग नहीं कर सकता, जिसने पुण्य नहीं किया वह अच्छे कपड़े धारण नहीं कर सकता। यदि राजा धृतराष्ट्र पुण्यवान न होते तो हम लोगों को कुरुदेश से दूर कैसे कर देते। तथापि यह भोग तृष्णा अज्ञानी दुर्योधन आदि के ही योग्य है, जो प्रायः सभी के शरीरों के भीतर अंतःकरण को पीड़ा देती रहती है। राजा धृतराष्ट्र स्वयं तो विषम बर्ताव में लगे हुए हैं, परंतु दूसरों में समतापूर्ण बर्ताव देखना चाहते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। वे जैसा अपना बर्ताव देखते हैं वैसा ही दूसरों का भी देखें। संजय, जैसे कोई मनुष्य शिशिर ऋतु बीतने पर ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में बहुत घास फूस से भरे हुए गहन वन में आग लगा दे, और जब हवा चलने से वह आग सबोर फैलकर अपने निकट आ जाए, तब उसकी ज्वाला से अपने आप को बचाने के लिए वह कुशल क्षेम की इच्छा रखकर बार बार शोक करने लगे, उसी प्रकार आज राजा धृतराष्ट्र सारा ऐश्वर्य अपने अधिकार में करके खोटी बुद्धि वाले, उद्दंड, भाग्यहीन, मूर्ख और किसी अच्छे मंत्री की सलाह के अनुसार न चलने वाले अपने पुत्र दुर्योधन का पक्ष लेकर अब किस लिए दीन की भांति विलाप करते हैं। अपने पुत्र दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले राजा धृतराष्ट्र अपने सबसे अधिक विश्वास पात्र विदुर जी के वचनों को अविश्वसनीय से समझकर उनकी अवहेलना करके जानबूझकर अधर्म के ही पथ का आश्रय ले रहे हैं। बुद्धिमान, कौरवों के अभीष्ट की सिद्धि चाहने वाले, बहुश्रुत विद्वान, उत्तम वक्ता तथा शीलवान विदुर जी का भी राजा धृतराष्ट्र ने कौरवों के हित के लिए पुत्र स्नेह की लालसा से आदर नहीं किया। संजय, दूसरों का मान मिटाकर अपना मान चाहने वाले ईर्ष्यालु, क्रोधी, अर्थ और धर्म का उल्लंघन करने वाले, कटु वचन बोलने वाले, क्रोध और दीनता के वशवर्ती, कामात्मा अर्थात भोगासक्त, पापियों से प्रशंसित, शिक्षा देने के अयोग्य, भाग्यहीन, अधिक क्रोधी, मित्र द्रोही तथा पाप बुद्धि एवं पुत्र दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले राजा धृतराष्ट्र ने समझते हुए भी धर्म का और काम का परित्याग किया है। संजय, जिस समय मैं जुआ खेल रहा था उसी समय की बात है, विदुर जी शुक्र नीति के अनुसार युक्त वचन कह रहे थे, तो भी दुर्योधन की ओर से उन्हें प्रशंसा प्राप्त नहीं हुई। तभी मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि संभवतः कौरवों का विनाश काल समीप आ गया है। सूत, जब तक कि कौरव विदुर जी की बुद्धि के अनुसार बर्ताव करते और चलते थे तब तक सदा उनके राष्ट्र की वृद्धि ही होती रही। जब से उन्होंने विदुर जी से सलाह लेना छोड़ दिया तभी से उन पर विपत्ति आ पड़ी है। गलवगण पुत्र संजय, धन के लोभी दुर्योधन के जो जो मंत्री हैं उनके नाम आज तुम मुझसे सुन लो। दुशासन, शकुनी तथा सूतपुत्र कर्ण, ये ही उसके मंत्री हैं। उसका मोह तो देखो। मैं बहुत सोच विचारने पर भी कोई ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे कुरु तथा संजय वंश दोनों का कल्याण हो। धृतराष्ट्र हम शत्रुओं से ऐश्वर्य छीनकर दूरदर्शी विदुर को देश से निर्वासित करके अपने पुत्रों सहित भूमंडल का निष्कंटक साम्राज्य प्राप्त करने की आशा लगाए बैठे हैं। ऐसे लोभी नरेश के साथ केवल संधि ही बनी रहेगी, युद्ध आदि का अवसर नहीं आएगा, यह संभव जान नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों के वन चले जाने पर वे हमारे सारे धन को अपना ही मानने लगे हैं। कर्ण जो ऐसा समझता है कि युद्ध में धनुष उठाए हुए अर्जुन को जीत लेना सहज है, वह उसकी भूल है। पहले भी तो बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं, उसमें कर्ण इन कौरवों का आश्रयदाता क्यों न हो सका। अर्जुन से बढ़कर दूसरा कोई धनुर्धर नहीं, इस बात को कर्ण जानता है, दुर्योधन जानता है, आचार्य द्रोण और भीष्म पितामह जानते हैं, तथा अन्य जो जो कौरव वहां रहते हैं वे सभी जानते हैं। समस्त कौरव वहां एकत्र हुए अन्य भूपाल भी इस बात को जानते हैं कि शत्रुदमन अर्जुन के उपस्थित रहते हुए दुर्योधन ने किस उपाय से पांडवों का राज्य प्राप्त किया था, अर्थात उन्होंने अपनी वीरता से नहीं अपितु छल पूर्वक जुए द्वारा ही हमारा राज्य लिया। राज्य आदि पर जो पांडवों का ममत्व है उसे हर लेना क्या दुर्योधन सरल समझता है। इसके लिए उसे किरीटधारी अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में उतरना पड़ेगा, जो 4 हाथ लंबा धनुष धारण करते हैं और धनुर्वेद के प्रकांड विद्वान हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र तभी तक जीवित हैं जब तक कि वे युद्ध में गांडीव धनुष का टंकार घोष नहीं सुन रहे हैं। दुर्योधन जब तक क्रोध में भरे हुए भीमसेन को नहीं देख रहा है तभी तक अपने राज्य प्राप्ति संबंधी मनोरथ को सिद्ध हुआ समझे। तात संजय, जब तक भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहनशील वीर सहदेव जीवित हैं तब तक इंद्र भी हमारे ऐश्वर्य का अपहरण नहीं कर सकता। सूत, यदि राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ यह अच्छी तरह समझ लेंगे कि पांडवों को राज्य न देने में कुशल नहीं है, तो धृतराष्ट्र के सभी पुत्र सम्रांगण में पांडवों की क्रोधाग्नि से दग्ध होकर नष्ट होने से बच जाएंगे। संजय, हम लोगों को कौरवों के कारण पहले कितना क्लेश उठाना पड़ा है यह तुम भली भांति जानते हो, तथापि मैं तुम्हारा आदर करते हुए उनके सब अपराधों को क्षमा कर सकता हूँ। दुर्योधन आदि कौरवों ने पहले हमारे साथ कैसा बर्ताव किया है और उस समय हम लोगों का उनके साथ कैसा बर्ताव रहा है यह भी तुमसे छिपा नहीं है। अब भी वह सब कुछ पहले के ही समान हो सकता है। जैसा तुम कह रहे हो उसके अनुसार मैं शांति धारण कर लूंगा, परंतु इंद्रप्रस्थ में पूर्ववत मेरा ही राज्य रहे और भरत वंश शिरोमणि सुयोधन मेरा वह राज्य मुझे लौटा दे।
इस प्रकार हमारा 26वां अध्याय समाप्त हुआ। जैसे कि हमने कल संभावना जताई थी, वैसे यहाँ पर हो रहा है कि भाई दुर्योधन जो है अपना राज्य तो मांगेंगे ही। 27वां अध्याय, संजय का युधिष्ठिर को युद्ध में दोष की संभावना बतलाकर उन्हें युद्ध से उपरत करने का प्रयत्न करना। संजयोवाच धर्म धर्मनित्या पांडव ते विचेष्टा लोके श्रुता दृश्यते चापि पार्थ महास्रावं जीवितं चाप्य नित्यं संपश्चित्तुं पांडवमा व्यशीनशः न चेदभागं करोन्यत्र युद्धात् प्रयत् प्रियच्छेनस्तुभ्यम् अजातशत्रो भैक्षचर्यामन्धकवृष्णिराज्ये श्रेयो मन्येन तु युद्धेन राज्यम। संजय बोला, पांडुनंदन, आपकी प्रत्येक चेष्टा सदा धर्म के अनुसार ही होती है। कुंती कुमार, आपकी वह धर्मयुक्त चेष्टा लोक में विख्यात है, देखने में भी लोक में तो विख्यात है ही, देखने में भी आ रही है। यद्यपि यह जीवन अनित्य है, तथापि इससे महान सुयश की प्राप्ति हो सकती है। पांडव, आप जीवन की उस अनित्यता पर दृष्टिपात करें और अपनी कीर्ति को नष्ट न होने दें। अजात शत्रु, यदि कौरव युद्ध किए बिना आपको आपका राज्य भाग न दें, तो भी अंधक और विष्णुवंश क्षत्रियों के राज्य में भीख मांगकर जीवन निर्वाह कर लेना मैं आपके लिए श्रेष्ठ समझता हूं, परंतु युद्ध करके राज्य लेना अच्छा नहीं समझता। हे भगवान, तो बड़ा कठोर बोल रहा है भाई। मनुष्य का यह जो जीवन है वह बहुत थोड़े समय तक रहने वाला है। इसको क्षीण करने वाले महान दोष से प्राप्त होते रहते हैं। यह सदा दुखमय और चंचल है। अतः पांडुनंदन, आप युद्ध रूपी पाप न कीजिए, वह आपके सुयश के अनुरूप नहीं है। नरेंद्र, जो धर्माचरण में विघ्न डालने के मूल कारण है, वे कामनाएं प्रत्येक मनुष्य को अपनी ओर खींचती हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य पहले उन कामनाओं को नष्ट करता है, तदनंतर जगत में निर्मल प्रशंसा का भागी होता है। कुंती नंदन, इस संसार में धन की तृष्णा ही बंधन में डालने वाली है। जो धन की तृष्णा में फंसता है, उसका धर्म भी नष्ट हो जाता है। जो धर्म का वर्ण करता है वही ज्ञानी है। भोगों की इच्छा रखने वाला मनुष्य तो धन में आसक्त होने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। तात धर्म, अर्थ और काम तीनों में धर्म को प्रधान मानकर तदनुसार चलने वाला पुरुष महाप्रतापी होकर सूर्य की भांति चमक उठता है। परंतु जो धर्म से हीन है, जिसकी बुद्धि पाप में ही लगी हुई है, वह मनुष्य सारी पृथ्वी को पाकर भी कष्ट ही भोगता रहता है। आपने परलोक पर विश्वास करके वेदों का अध्ययन, ब्रह्मचर्य का पालन तथा यज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा ब्राह्मणों को दान दिया है और अनंत वर्षों तक वहां के सुख भोगने के लिए अपने आप को भी समर्पित कर दिया है। जो मनुष्य भोग तथा प्रिय पुत्र आदि का निरंतर सेवन करते हुए योग अभ्यास उपयोगी कर्म का सेवन नहीं करता, वह धन का क्षय हो जाने पर सुख से वंचित हो काम वेग से अत्यंत विक्षुब्ध होकर सदा दुख सैया पर शयन करता रहता है। जो ब्रह्मचर्य पालन में प्रवृत्त न हो, धर्म का त्याग करके अधर्म का आचरण करता है तथा जो मूढ़ परलोक पर विश्वास नहीं रखता, वह मंदभाग्य मानव शरीर त्यागने के पश्चात परलोक में बड़ा कष्ट पाता है। पुण्य अथवा पाप निवी कर्मों का परलोक में नाश नहीं होता। पहले करता कि पुण्य और पाप परलोक में जाते हैं, फिर उन्हीं के पीछे पीछे करता जाता है। लोक में आपके कर्म स्वरूप में विख्यात है कि आपने उत्तम दक्षिणायुक्त वृद्धि श्राद्ध आदि के अवसरों पर ब्राह्मणों को न्यायोपार्जित प्रचुर धन एवं श्रद्धा सहित उत्तम गंधयुक्त सुस्वादु एवं पवित्र अन्न का दान किया है। कुंती नंदन, इस शरीर के रहते हुए ही कोई भी सत्कर्म किया जा सकता है, मरने के बाद कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। आपने तो परलोक में सुख देने वाला महान पुण्य कर्म किया है, जिसकी साधु पुरुषों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर मृत्यु, बुढ़ापा तथा भय त्याग देता है। वहां उसके मन के प्रतिकूल भूख प्यास का कष्ट भी सहन नहीं करना पड़ता। परलोक में इंद्रियों को सुख पहुंचाने के सिवा दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। तो इसका प्रमाण जो है दिया है, इसको देख लेते हैं जरा। देव योनि भोग योनि है, कर्म योनि नहीं। उसमें नवीन कर्म करने के लिए देवता बाध्य नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पे उन्होंने टीकाकार का, हालांकि यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि टीका में कहीं लिखा होगा। नरेंद्र, इस प्रकार हृदय को प्रिय लगने वाले विषय से कर्म फल की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। पांडुनंदन, आप क्रोध जनित नरक और हर्ष जनित स्वर्ग, इन दोनों लोकों में कभी न जाएं, अपितु सनातन मोक्ष सुख के लिए निष्काम कर्म अथवा ज्ञान योग का ही साधन करें। इस तरह ज्ञानाग्नि के द्वारा कर्मों को दग्ध करके सत्य, दम, आर्जव यानी सरलता तथा अनुशंसता यानी दया, इन सद्गुणों का कभी त्याग न करें। अश्वमेध, राजसूय और अन्य यज्ञों को भी न छोड़ें, परंतु युद्ध जैसे पाप कर्म के निकट फिर कभी न जाएं। कुंती कुमारों, यदि आप लोगों को राज्य के लिए चिरस्थायी विद्वेष के रूप में युद्ध रूप पाप कर्म ही करना है, तब तो मैं यही कहूंगा कि आप बहुत वर्षों तक दुखमय वनवास का ही कष्ट भोगते रहें। पांडवों, यह वनवास ही आपके लिए धर्म रूप होगा।
पहले द्यूत क्रीड़ा के समय ही हम लोग बलपूर्वक इन्हें अपने वश में रखकर वन में गए बिना ही यहाँ रह सकते थे, किंतु आज जो सेना एकत्र हुई है यह पहले भी अपने ही लोगों के अधीन थी, और ये भगवान श्री कृष्ण तथा वीरवा सात्यकी सदा से ही आप लोगों के प्रेम के कारण वशीभूत एवं आपके सहायक रहे हैं। प्रहार करने में कुशल वीर सैनिकों तथा पुत्रों के साथ स्वर्णमय रथ से सुशोभित मत्स्य देश के राजा विराट तथा दूसरे भी बहुत से नरेश जिन्हें पहले आप लोगों ने युद्ध में जीता था, वे सबके सब संग्राम में आपका ही पक्ष लेते। उस समय आप महान सहायकों से संपन्न और बलशाली थे। आप श्री कृष्ण तथा अर्जुन के आगे आगे चलकर शत्रुओं पर आक्रमण कर सकते थे, सम्रांगण में अपने महान शत्रुओं का संहार करते हुए दुर्योधन के घमंड को चूर चूर कर सकते थे। पांडुनंदन, तो क्या कारण है कि आपने शत्रु की शक्ति बढ़ने का अवसर दिया? इसलिए अपने सहायकों को दुर्बल बनाया और क्यों 12 वर्षों तक वन में निवास किया? फिर आज जब वह अनुकूल अवसर बीत चुका है, आपको युद्ध करने की इच्छा क्यों है? पांडु कुमार, अज्ञानी तथा पापी मनुष्य भी युद्ध करके संपत्ति प्राप्त कर लेता है, और बुद्धिमान तथा धर्मज्ञ पुरुष भी दैवी बाधा के कारण पराजित होकर ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। कुंती नंदन, आपकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं लगती तथा आपने क्रोध में आकर भी कभी पाप कर्म नहीं किया, तो बताइए कौन सा ऐसा प्रबल कारण है जिसके लिए अब आप अपनी बुद्धि के विरुद्ध यह युद्ध जैसा पाप कर्म करना चाहते हैं? महाराज, जो बिना व्याधि के ही उत्पन्न होता है, स्वाद में कड़ुआ यानी क्या बोलते हैं, करेले टाइप का है ना, कड़ुआ उसको बोलते हैं, कटु, जिसके कारण सिर में दर्द होने लगता है, जो यश का नाशक और पाप रूप फल को प्रकट करने वाला है, जो सज्जन पुरुषों के ही पीने योग्य है, जिसे असाधु पुरुष नहीं पीते, उस क्रोध को आप पी लीजिए और शांत हो जाइए। जो पाप की जड़ है उस क्रोध की इच्छा कौन करेगा? आपकी दृष्टि में तो क्षमा ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, वे भोग नहीं जिनके लिए शांतनु नंदन भीष्म तथा पुत्र सहित आचार्य द्रोण की हत्या की जाए। कुंती नंदन, ऐसा कौन सा सुख हो सकता है जिसे आप कृपाचार्य शल्य भूरि स्त्रीवा विकर्ण विविशंति कर्ण तथा दुर्योधन इन सबका वध करके पाना चाहते हैं? कृपया बताइए। राजन, समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को पाकर भी आप जरा मृत्यु प्रिय प्रिय तथा सुख दुख से पिंड नहीं छुड़ा सकते। आप इन सब बातों को अच्छी तरह जानते हैं, तब मेरी प्रार्थना है कि आप युद्ध न करें। यदि आप अपने मंत्रियों की इच्छा से ही ऐसा पापमय युद्ध करना चाहते हैं, तो अपना सर्वस्व उन मंत्रियों को ही देकर वानप्रस्थ ग्रहण कर लीजिए, परंतु अपने कुटुंब का वध करके देवयान मार्ग से भ्रष्ट न होइए। इस प्रकार हमारा 27वां अध्याय समाप्त हुआ। तो बड़े ही इसने मतलब ऊपर से उठा के अपनी बात को बड़ा सरल तरीके से उसको सही पॉइंट पर वो लेके आ गए संजय। तो ये बुद्धिमान तो है भाई। संजय को युधिष्ठिर का उत्तर, 28वां अध्याय। युधिष्ठिरोवाच असंशयम संजय सत्यमेतद् धर्मो वरः कर्मणां यत्त्वमात्थ ज्ञात्वा तु मां संजय गरहेस्त्वं यदि धर्मं यद्धर्मं चरेयं यत्रा धर्मो धर्मरूपाणि धत्ते धर्मा कृष्णो दृश्यते धर्मरूपः बिभ्रद् धर्मो धर्मरूपं तथा च विद्वांसं संप्रपश्यन्ति बुद्ध्या। युधिष्ठिर बोले, संजय, सब प्रकार के कर्मों में धर्म ही श्रेष्ठ है। यह जो तुमने कहा है वह बिल्कुल ठीक है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं, परंतु मैं धर्म कर रहा हूं या अधर्म, इस बात को पहले अच्छी तरह जान लो, फिर मेरी निंदा करना। कहीं तो अधर्म ही धर्म का रूप धारण कर लेता है, कहीं पूर्णतया धर्म ही अधर्म दिखाई देता है, तथा कहीं धर्म अपने वास्तविक स्वरूप को ही धारण किए रहता है। विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि से विचार करके उसके असली रूप को देख और समझ लेते हैं। इस प्रकार ये जो इस प्रकार जो यह विभिन्न वर्णों का अपना अपना लक्षण यानी लिंग, जैसे ब्राह्मण के लिए अध्ययन अध्यापन आदि, क्षत्रिय के लिए शौर्य तथा वैश्य के लिए कृषि आदि है, वह ठीक उसी प्रकार उस वर्ण के लिए धर्म रूप है और वहीं दूसरे वर्ण के लिए अधर्म रूप है। इस प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म सदा सुनिश्चित रूप से रहते हैं, तथापि आपत्ति काल में वे दूसरे वर्ण के लक्षण को भी अपना लेते हैं। प्रथम वर्ण ब्राह्मण का जो विशेष लक्षण याजन और अध्यापन है, याजन मतलब यज्ञ आदि करना, और अध्यापन आदि है, वह उसी के लिए प्रमाणभूत है। क्षत्रिय आदि को आपत्ति काल में भी याजन और अध्यापन आदि का आश्रय नहीं लेना चाहिए। संजय, आपद धर्म का क्या स्वरूप है उसे तुम शास्त्र वचन के द्वारा जानो। अब देखिए, ये आपद धर्म का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति यानी जीविका के साधन का सर्वथा लोप हो जाने पर जिस वृत्ति का आश्रय लेने से जीवन की रक्षा एवं सत्कर्मों का अनुष्ठान हो सके, जीविकाहीन पुरुष से अवश्य अपनाने की इच्छा करे। संजय, जो प्रकृतिस्थ
स्वाभाविक स्थिति में स्थित होकर भी आपद धर्म का आश्रय लेता है, वह अपनी लोभ वृत्ति के कारण निंदनीय होता है। तथा जो आपत्तिग्रस्त होने पर भी उस समय के अनुरूप शास्त्रोक्त साधन को अपनाकर जीविका नहीं चलाता है, वह जीवन और कुटुंब की रक्षा न करने के कारण गर्हिणीय यानी निंदनीय होता है। इस प्रकार ये दोनों तरह के लोग निंदा के पात्र होते हैं। देखिए बड़ा ही द्वंद्व यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है। सूत, जीविका का मुख्य साधन न होने पर ब्राह्मणों का नाश न हो जाए, ऐसी इच्छा रखने वाले विधाता ने जो अपने लिए अन्य वर्णों की वृत्ति से जीविका चलाकर अंत में प्रायश्चित्त करने का विधान किया है, उस पर दृष्टिपात करो। फिर यदि हम आपत्ति काल में भी स्वाभाविक कर्मों में ही लगे हों और आपत्ति काल न होने पर भी अपने वर्ण के विपरीत कर्मों में स्थित हो रहे हों, तो उस दशा में हमें देखकर तुम अवश्य हमारी निंदा करो। मनीषी पुरुषों को सत्व आदि के बंधन से मुक्त होने के लिए सदा ही सत्पुरुषों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। यह उनके लिए शास्त्रीय विधान है। परंतु जो ब्राह्मण नहीं है तथा जिसकी ब्रह्म विद्या में निष्ठा नहीं है, उन सबके लिए सबके समीप अपने धर्म के अनुसार ही जीविका चलानी चाहिए। यज्ञ की इच्छा रखने वाले मेरे पूर्व पिता पितामह आदि तथा उनके भी पूर्वज उसी मार्ग पर चलते रहे जिसकी मैंने ऊपर चर्चा की है, तथा जो कर्म करते हैं वे भी उसी मार्ग से चलते हैं। मैं भी नास्तिक नहीं हूँ, इसलिए उसी मार्ग पर चलता हूँ, उसके सिवा दूसरे मार्ग पर विश्वास नहीं रखता हूँ। संजय, इस धरातल पर जो कुछ भी धन वैभव विद्यमान है, नित्य यौवन से युक्त रहने वाले देवताओं के यहाँ जो धनराशि है, उससे भी उत्कृष्ट जो प्रजापति का धन है तथा जो स्वर्गलोक एवं ब्रह्मलोक का संपूर्ण वैभव है, वह सब मिल रहा हो तो भी मैं उसे अधर्म से नहीं लेना चाहूंगा। यहाँ धर्म के स्वामी, नीतिज्ञ, ब्राह्मण, भक्त और मनीषी भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, जो नाना प्रकार के महान बलशाली क्षत्रियों तथा भोजवंशियों का शासन करते हैं। यदि मैं साम नीति अथवा संधि का परित्याग करके निंदा का पात्र होता हूँ या युद्ध के लिए उद्यत होकर अपने धर्म का उल्लंघन करता हूँ, तो ये माँ यशस्वी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि ये दोनों पक्षों का हित चाहने वाले हैं। ये सात्विकी, ये चेदी देश के लोग, ये अंधक, वृषणी, भोज, कुकुर तथा संजय वंश के क्षत्रिय इन्हीं भगवान वासुदेव की सलाह से चलकर अपने शत्रुओं को बंदी बनाते और सुहृदों को आनंदित करते हैं। श्री कृष्ण की बताई हुई नीति के अनुसार बर्ताव करने से वृष्णि और अंधक वंश के सभी उग्रसेन आदि क्षत्रिय इंद्र के समान शक्तिशाली हो गए हैं तथा सभी यादव मनस्वी सत्यपरायण महान बलशाली और भोग सामग्री से संपन्न हुए हैं। पौंड्रक, वासुदेव के छोटे भाई, अच्छा ये दूसरा कोई पौंड्रक है ना, वासुदेव का छोटा भाई पौंड्रक, जो खुद को भगवान कृष्ण का वो मानता था। ठीक है। काशी नरेश बभ्रू श्री कृष्ण को ही शासक बंधु के रूप में पाकर उत्तम राज्य लक्ष्मी के अधिकारी हुए हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने मारा भी था, ये पौंड्रक वासुदेव। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण बभ्रू के लिए समस्त मनोवांछित भोगों की वर्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे वर्षा काल में मेघ प्रजाओं के लिए जल की वृष्टि करता है। तात संजय, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रभावशाली और विद्वान हैं, ये प्रत्येक कर्म का अंतिम परिणाम जानते हैं। ये हमारे सबसे बढ़कर प्रिय तथा श्रेष्ठतम पुरुष हैं, मैं इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इस प्रकार हमारा 28वां अध्याय समाप्त हुआ। 29वां अध्याय संजय की बातों का प्रत्युत्तर देते हुए श्री कृष्ण का उसे धृतराष्ट्र के लिए चेतावनी देना। वासुदेवोवाच अविनाशं संजयं पाण्डवानाम् इच्छाम्यहं भूतिमेषां प्रियं च तथा राज्ञो धृतराष्ट्रस्य सूत समासंसे बहुपुत्रस्य वृद्धिं कामो हि मे संजय नित्यमेव नान्यद्ब्रूयां तान् प्रतिशाम्य तेति राज्ञस्य प्रियं मे तत् शृणोमि मन्ये चैतत् पांडवानां समक्षम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सूत संजय, मैं जिस प्रकार पांडवों को विनाश से बचाना और उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेक पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र का भी अभ्युदय चाहता हूँ। सूत, मेरी भी सदा यही अभिलाषा है कि दोनों पक्षों में शांति बनी रहे। कुंती कुमारों, कौरवों से संधि करो, उनके प्रति शांत बने रहो। इसके सिवा दूसरी कोई बात मैं पांडवों के सामने नहीं कहता हूँ। राजा युधिष्ठिर के मुंह से भी ऐसा ही प्रिय वचन सुनता हूँ और स्वयं भी इसी को ठीक मानता हूँ। संजय, जैसा कि पांडुनंदन युधिष्ठिर ने प्रकट किया, राज्य के प्रश्नों को लेकर दोनों पक्षों में शांति बनी रहे, यह अत्यंत दुष्कर जान पड़ता है। पुत्रों सहित धृतराष्ट्र इनके स्वत्व स्वरूप जिस राज्य में आसक्त होकर उसे लेने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए इन कौरव पांडवों में कलह कैसे नहीं बढ़ेगा। संजय, तुम्हें अच्छी तरह जानते हो कि मुझसे और युधिष्ठिर से धर्म का लोप नहीं हो सकता, तो भी जो उत्साह पूर्वक स्वधर्म का पालन करते हैं तथा शास्त्रों में जैसा बताया गया है
उसके अनुसार ही कुटुंब यानी गृहस्थाश्रम में रहते हैं। उन्हीं पांडु कुमार युधिष्ठिर के धर्मलोक की चर्चा या आशंका तुमने पहले किस आधार पर की है? गृहस्थाश्रम में रहने की जो शास्त्रोक्त विधि है, उसके होते हुए भी इसे ग्रहण या त्याग के विषय में वेदज्ञ ब्राह्मणों के भिन्न भिन्न विचार हैं। कोई तो गृहस्थाश्रम में रहकर कर्मयोग द्वारा ही परलोक में सिद्धि लाभ होने की बात बताते हैं। दूसरे लोग कर्म को त्याग कर ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि तथा मोक्ष प्राप्ति का प्रतिपादन करते हैं। अब इसका रेफरेंस यहाँ पे दिया है, पढ़ लेते हैं। इस प्रकार यद्यपि गृहस्थाश्रम में रहने और संन्यास लेने का भी शास्त्र द्वारा ही विधान किया गया है, तथापि अन्य आश्रमों में प्राप्त होने वाले ज्ञान की उपलब्धि तो गृहस्थाश्रम में भी हो सकती है, परंतु गृहस्थ साध्य यज्ञादि पुण्य कर्म आश्रमांतरों यानी दूसरे आश्रमों में नहीं हो सकते। अतः संपूर्ण धर्मों की सिद्धि का स्थान गृहस्थाश्रम ही है। तो ये सही बात है। ठीक है, बाकी सब काम तो तुम गृहस्थाश्रम में रह के कर सकते हो, लेकिन अन्य आश्रमों में गृहस्थाश्रम नहीं भोग सकते हो, इसलिए गृहस्थाश्रम को भी श्रेष्ठ माना गया है। विद्वान पुरुष भी इस जगत में भक्ष्य भोग्य पदार्थों का भोजन किए बिना तृप्त नहीं हो सकता। अतः विद्वान ब्राह्मणों के लिए भी विद्वान ब्राह्मण के लिए भी क्षुधांध वृत्ति के लिए भोजन करने का विधान है। जो विद्याएं कर्म का संपादन करती हैं, उन्हीं का फल दृष्टिगोचर होता है, दूसरी विद्याओं का नहीं। विद्या तथा कर्म में भी कर्म का ही फल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्यास से पीड़ित मनुष्य जल पीकर ही शांत होता है, उसे जानकर नहीं। अतः गृहस्थाश्रम में रहकर सत्कर्म करना ही श्रेष्ठ है। संजय, ज्ञान का विधान भी कर्म को साथ लेकर ही है, अतः ज्ञान में भी कर्म विद्यमान है। तो कर्म से भिन्न कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानता है, वह दुर्बल है, उसका कथन व्यर्थ ही है। ये देवता कर्म से ही स्वर्गलोक में प्रकाशित होते हैं। वासुदेव कर्म को ही अपना क्षमा करें, वासुदेव बोल दिया। वायुदेव कर्म को अपनाकर ही संपूर्ण जगत में विचरण करते हैं, तथा सूर्यदेव आलस्य छोड़कर कर्म द्वारा ही दिन रात का विभाग करते हुए प्रतिदिन उदित होते हैं। चंद्रमा भी आलस्य त्याग कर कर्म के ही द्वारा मास पक्ष तथा नक्षत्रों का योग प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जात वेदा यानी अग्निदेव भी आलस्य रहित होकर प्रजा के लिए कर्म करते हुए ही प्रज्वलित होकर दाह क्रिया संपन्न करते हैं। पृथ्वी देवी भी आलस्य शून्य हो कर्म में तत्पर रहकर ही बलपूर्वक विश्व के इस महान भार को ढोती हैं। ये नदियां भी आलस्य छोड़कर कर्म परायण हो संपूर्ण प्राणियों को तृप्त करती हुई शीघ्रता पूर्वक जल बहाया करती हैं। जिन्होंने देवताओं में श्रेष्ठ स्थान पाने की इच्छा से तंद्रा रहित होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, वे महातेजस्वी बलशूदन इंद्र भी आलस्य छोड़कर कर्म परायण होकर मेघ गर्जना द्वारा आकाश तथा दिशाओं को गुंजाते हुए समय समय पर वर्षा करते हैं। इंद्र ने सुख तथा मन को प्रिय लगने वाली वस्तुओं का त्याग करके सत्कर्म के बल से ही देवताओं में ऊंची स्थिति प्राप्त की है। उन्होंने सावधान होकर सत्य, धर्म, इंद्र संयम, सहिष्णुता, समदर्शिता तथा सबको प्रिय लगने वाले उत्तम बर्ताव का पालन किया था। इन समस्त सद्गुणों का सेवन करने के कारण ही इंद्र को देव सम्राट का श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार बृहस्पति जी ने भी नियम पूर्वक समाहित एवं संयत चित्त होकर सुख का परित्याग करके समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। इसी सत्कर्म के प्रभाव से उन्होंने देव गुरु का सम्मानित पद प्राप्त किया है। आकाश के सारे नक्षत्र सत्कर्म के ही प्रभाव से प्रलोक में प्रकाशित हो रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु तथा विश्व देवगण भी कर्म के बल से ही महत्व को प्राप्त हुए हैं। सूत, यमराज, विश्रवा के पुत्र कुबेर, गंधर्व, यक्ष तथा अप्सराएं भी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से ही स्वर्ग में विराजमान है। ब्रह्म ज्ञान तथा ब्रह्मचर्य कर्म का सेवन करने वाले महर्षि भी कर्म बल से ही परलोक में प्रकाशमान हो रहे हैं। संजय, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा संपूर्ण लोगों के सुप्रसिद्ध धर्म को जानते हो। तुम ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ ज्ञानी हो, तो भी तुम कौरवों की स्वार्थ सिद्धि के लिए क्यों बागजाल फैला रहे हो? राजा युधिष्ठिर का वेद शास्त्रों के साथ स्वाध्याय के रूप में सदा संबंध बना रहता है। इसी प्रकार अश्वमेध तथा राजसूय आदि यज्ञों में भी इनका सदा लगाव है। ये धनुष और कवच से भी संयुक्त हैं। हाथी, घोड़े आदि वाहनों, रथों और अस्त्र शस्त्रों की भी इनके पास कमी नहीं है। ये कुंती पुत्र यदि कौरवों का वध किए बिना ही अपने राज्य की प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय जान लेंगे, तो भीमसेन को आग्रह पूर्वक आर्य पुरुषों के द्वारा आचरित सद्व्यवहार में लगाकर धर्म रक्षा रूप पुण्य का ही संपादन करेंगे। तुम ऐसा भली भांति समझ लो। पांडव अपने बाप दादाओं के कर्म, क्षात्र, धर्म यानी युद्ध आदि में प्रवृत्त हो यथाशक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि दैववश मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए, तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जाएगी। यदि तुम शांति धारण करना ही ठीक समझते हो, तो बताओ, युद्ध में प्रवृत्त होने से राजाओं के धर्म का ठीक ठीक पालन होता है, या युद्ध छोड़कर भाग जाने से? क्षत्रिय धर्म का विचार करते हुए तुम जो कुछ भी कहोगे, मैं तुम्हारी वही बात सुनने को उद्यत हूँ। संजय,
पहले तुम ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के विभाग तथा उनमें से प्रत्येक वर्ण के अपने अपने कर्म देख लो, फिर पांडवों के वर्तमान कर्म पर दृष्टिपात करो। तत्पश्चात जैसा तुम्हारा विचार हो उसके अनुसार इनकी प्रशंसा अथवा निंदा करना। ब्राह्मण अध्ययन यज्ञ एवं दान करे, प्रधान प्रधान तीर्थों की यात्रा करे, शिष्यों को पढ़ावे, यजमानों का यज्ञ करावे तथा शास्त्र वेद प्रतिग्रह यानी दान स्वीकार करे। इसी प्रकार अब यहाँ पे जो श्लोक हैं अगले वाले ये ब्रैकेट में है। अच्छा, क्षत्रिय का तो लिखा है 2 बार है ना, तो ये अगला श्लोक संभवतः किसी दूसरी प्रति में है, पढ़ते हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय स्वाध्याय यज्ञ और दान करे, किसी से भी किसी वस्तु की याचना न करे, वह ना तो दूसरों का यज्ञ करावे और ना अध्यापन का ही कार्य करे, यही धर्मशास्त्रों में क्षत्रियों का प्राचीन धर्म बताया गया है। इसके सिवा क्षत्रिय धर्म के अनुसार सावधान रहकर प्रजाजनों की रक्षा करे। ये एक श्लोक आ गया। दान दे, यज्ञ करे, संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके विवाह करे और पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ गृहस्थाश्रम में रहे। इस प्रकार वह धर्मात्मा क्षत्रिय धर्म एवं पुण्य का संपादन करके अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मलोक को जाता है। वैश्य अध्ययन करके कृषि गोरक्षा तथा व्यापार द्वारा धनोपार्जन करते हुए सावधानी के साथ उसकी रक्षा करे। ब्राह्मणों क्षत्रियों का प्रिय करते हुए धर्मशील एवं पुण्यात्मा होकर वह गृहस्थाश्रम में निवास करे। शूद्र ब्राह्मणों की सेवा तथा वंदना करे, वेदों का स्वाध्याय न करे, उसके लिए यज्ञ का भी निषेध है। वह सदा उद्योगी और आलस्य रहे तो कर अपने कल्याण के लिए चेष्टा करे। इस प्रकार शूद्रों का प्राचीन धर्म बताया गया है। देखिए यहाँ पे हो सकता है कई लोगों को आपत्ति हो, लेकिन श्लोक में ऐसा ही लिखा है। अब आज के शूद्रों को उस समय के शूद्रों से कंपेयर नहीं करें, है ना, उनकी तुलना ना करें, क्योंकि इसका कारण है वहां जब शूद्रों की बात करते हैं तो वो कर्म के आधार पर है, और आज के जो शूद्र कहे जाते हैं वो जन्म के आधार पर है। इसलिए दोनों की तुलना बिल्कुल ही मैं कहूंगा गलत है, इसको ना करें। उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि जो शूद्र यानी जो कि जिसको सेवा करना पसंद है, जिसको जिसका मन अध्ययन अध्यापन में नहीं लगता है, क्षत्रिय कर्म में लगता है, ना ही व्यापार कर्म में लगता है। और ऐसे अगर हम आज के समाज में भी देखें तो ऐसे लोग कई सारे हैं जिनको किसी भी कार्य में नहीं मन लगता है ना, तो फिर उनको शूद्र कहा जाता है। इसलिए उस तरह का निषेध उनके लिए कहा गया है। पर जिसमें इसका मन ही नहीं है, जबरदस्ती उसको वो काम कराएंगे तो फिर क्या ही मतलब उसका। ठीक है, आगे। राजा सावधानी के साथ इन सब वर्णों का पालन करते हुए इन्हें अपने अपने धर्म में लगावें। वह काम भोग में आसक्त न होकर समस्त प्रजाओं के साथ समान भाव से बर्ताव करे और पापपूर्ण इच्छाओं का कदापि अनुसरण न करे। यदि राजा को यह ज्ञात हो जाए कि उसके राज्य में कोई सर्वधर्म संपन्न श्रेष्ठ पुरुष निवास करता है, तो वह उसी को प्रजा के गुणदोष का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त करे तथा उसके द्वारा यह पता लगावे कि मेरे राज्य में कोई पाप कर्म करने वाला तो नहीं है। जब कोई क्रूर मनुष्य दूसरे की धन संपत्ति में लालच रखकर उसे ले लेने की इच्छा करता है, तो विधाता के कोप से परपीड़न के लिए सेना का संग्रह करने लगता है, उस समय राजाओं में युद्ध का अवसर उपस्थित होता है। इस युद्ध के लिए ही कवच, अस्त्र शस्त्र और धनुष का आविष्कार हुआ है। स्वयं देवराज इंद्र ने ऐसे लुटेरों का वध करने के लिए कवच, अस्त्र शस्त्र और धनुष का आविष्कार किया है। राजाओं को लुटेरों का वध करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। संजय, कौरवों में यह लुटेरेपन का दोष तीव्र रूप से प्रकट हो गया है, जो अच्छा नहीं है। ये वे अधर्म के तो पूरे पंडित हैं, परंतु धर्म की बात बिल्कुल नहीं जानते। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ मिलकर सहसा पांडवों के धर्मतः प्राप्त उनके पैतृक राज्य का अपहरण करने को उतारू हो गए हैं। अन्य समस्त कौरव भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। वे प्राचीन राजधर्म की ओर नहीं देखते हैं। चोर छिपा रहकर धन चुरा ले जाए अथवा सामने आकर डाका डाले, दोनों ही दिशाओं में चोर डाकू निंदा के ही पात्र होते हैं। संजय, तुम ही कहो, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन और उन चोर डाकुओं में क्या अंतर है? दुर्योधन क्रोध के वशीभूत हो उसके अनुसार चलने वाला है और वह लोभ से राज्य को ले लेना चाहता है। इसे वह धर्म मान रहा है, परंतु वह तो पांडवों का भाग है जो कौरवों के यहाँ धरोहर के रूप में रखा है। संजय, हमारे उस भाग को हमसे शत्रुता रखने वाले कौरव कैसे ले सकते हैं? सूत, इस राज्य भाग की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हुए हम लोगों का वध हो जाए तो वह भी हमारे लिए स्पृहणीय ही है, यानी वंदनीय है। बाप दादाओं का राज्य पराये राज्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। संजय, तुम राजाओं की मंडली में राजाओं के इस प्राचीन धर्मों का कौरवों के समक्ष वर्णन करना। दुर्योधन ने जिन्हें युद्ध के लिए बुलवाया है वे मूर्ख राजा बल के मद से मोहित होकर मौत के फंदे में फंस गए हैं। संजय, भरी सभा में कौरवों ने जो यह अत्यंत पापपूर्ण कर्म किया था, उनके इस दुराचार पर दृष्टि डालो। पांडवों की प्यारी पत्नी द्रौपदी जो शील और सदाचार से संपन्न है, रजस्वलावस्था में सभा के भीतर लाई जा रही थी, परंतु भीष्म आदि प्रधान कौरवों ने भी उसकी ओर से अपेक्षा दिखाई।
यदि बालक से लेकर बूढ़े तक सभी कौरव उस समय दुशासन को रोक देते तो राजा धृतराष्ट्र मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करते तथा उन पुत्रों का भी मनोरथ सिद्ध हो जाता। दुशासन मर्यादा के विपरीत द्रौपदी को सभा के भीतर ससुर जनों के समक्ष घसीट ले गया। द्रौपदी ने वहां जाकर कातर भाव से चारों ओर करुण दृष्टि डाली, परंतु उसने वहां विदुर जी के सिवा किसी और को अपना रक्षक नहीं पाया। उस समय सभा में बहुत से भूपाल एकत्र थे, परंतु अपनी कायरता के कारण वे उस अन्याय का प्रतिवाद न कर सके। एकमात्र विदुर जी ने अपना धर्म समझकर मंदबुद्धि दुर्योधन से धर्मानुकूल वचन कहकर उसके अन्याय का विरोध किया। संजय, युद्ध सभा में जो अन्याय हुआ था उसे भुलाकर तुम पांडुनंदन युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश देना चाहते हो। द्रौपदी ने उस दिन सभा में जाकर अत्यंत दुष्कर और पवित्र कार्य किया कि उसने पांडवों को तथा अपने को महान संकट से बचा लिया। ठीक उसी तरह जैसे नौका समुद्र की अगाध जलराशि में डूबने से बचा लेती है, उस सभा में कृष्णा ने ससुर जनों के समीप खड़ी थी सॉरी उस सभा में कृष्णा ससुर जनों के समीप खड़ी थी तो भी सूत पुत्र कर्ण ने उसे अपमानित करते हुए कहा, याग सेनी, अब तेरे लिए दूसरी गति नहीं, तू दासी बनकर दुर्योधन के महल में चली जा। पांडव जुए में अपने को हार चुके हैं, अतः वे अब तेरे पति नहीं रहे। भावनी, अब तू किसी दूसरे को अपने आप पति वर्ण कर ले। कर्ण के मुख से निकला हुआ वह अत्यंत घोर रूपी कटुवचन रूपी बाण मर्म पर चोट पहुंचाने वाला था। वह कान के रास्ते भीतर जाकर हड्डियों को छेदता हुआ अर्जुन के हृदय में धस गया। तीखी खसक पैदा करने वाला वह बागवाण आज भी अर्जुन के हृदय में गड़ा हुआ है और उसके कलेजे को ताल रहा है, अर्थात उसको दुखी दुखी कर रहा है। जिस समय पांडव वन में जाने के लिए कृष्ण मृग चर्म धारण करना चाहते थे, उस समय दुशासन ने उनके प्रति कितनी कड़वी बातें कही थी। ये सब के सब नपुंसक अब नष्ट हो गए, चिरकाल के लिए नरक के गर्त में गिर गए हैं। गांधार राज शकुनी ने द्यूत क्रीड़ा के समय कुंती नंदन युधिष्ठिर से सरता पूर्वक यह बात कही थी कि अब तो तुम अपने छोटे भाई को भी हार गए, अब तुम्हारे पास क्या है, इसलिए तुम द्रुपद नंदिनी कृष्णा को दांव पर रखकर जुआ खेलो। संजय, कहाँ तक गिनाऊं? जुए के समय जितने और जैसे निंदनीय वचन कहे गए थे वे सब तुम्हें ज्ञात हैं। तथापि इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए मैं स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हूँ। यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही मैं कौरवों के साथ इनकी संधि कराने में सफल हो सका तो मेरे द्वारा यह परम पवित्र और महान अभ्युदय का कार्य संपन्न हो जाएगा तथा कौरव भी मौत के फंदे से छूट जाएंगे। मैं वहां जाकर शुक्र नीति के अनुसार धर्म और अर्थ से युक्त ऐसी बातें कहूंगा जो हिंसा वृत्ति को दबाने वाली होंगी। क्या धृतराष्ट्र के पुत्र मेरी उन बातों पर विचार करेंगे? क्या कौरवगण अपने सामने उपस्थित होने पर मेरा सम्मान करेंगे? संजय, यदि ऐसा नहीं हुआ, कौरवों ने इसके विपरीत भाव दिखाया तो समझ लो कि रथ पर बैठे हुए अर्जुन और युद्ध के लिए कवच धारण करके तैयार हुए भीमसेन के द्वारा पराजित होकर धृतराष्ट्र के वे सभी पापात्मा पुत्र अपने ही कर्म दोष से दग्ध हो जाएंगे। युद्ध के समय जब पांडव हार गए थे तब दुर्योधन ने उनके प्रति बड़ी भयानक और कड़वी बातें कही थी। अतः सदा सावधान रहने वाले भीमसेन युद्ध के समय गदा हाथ में लेकर दुर्योधन को उन बातों की याद दिलाएंगे। दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है, कर्ण उस वृक्ष का स्कंद, शकुनी शाखा और दुशासन समृद्ध फल पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसकी मूल है, अर्थात जड़ है। कितनी अच्छी उपमा दी है यहाँ पर कि जो धृतराष्ट्र है वही जड़ है और वो ये जो वृक्ष है ना क्रोध में दुर्योधन वाला, ये सब उसके वृक्ष शाखा सब है। युधिष्ठिर धर्म में अब यहाँ पे दूसरी क्या बोलते हैं उसको, तुलनात्मक या क्या उसको क्या बोलते हैं, मतलब उपमा की भी उपमा जो देकर तुलना कर रहे हैं। युधिष्ठिर धर्म में विशाल वृक्ष है, अर्जुन उस वृक्ष के स्कंध, भीमसेन शाखा और माद्रीनंदन नकुल सहदेव इसके समृद्ध फल पुष्प हैं। मैं वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष के मूल अर्थात जड़ हैं। संजय, पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र एक वन है और पांडव उस वन में निवास करने वाले व्याघ्र हैं। सिंहों से रक्षित वन नष्ट नहीं होता एवं वन में रहकर सुरक्षित सिंह नष्ट नहीं होता। उस वन का उच्छेद न करो, क्योंकि वन से बाहर निकला हुआ व्याघ्र मारा जाता है और बिना व्याघ्र के वन को सब लोग आसानी से काट लेते हैं। तब व्याघ्र वन की रक्षा करे और वन व्याघ्र की। तो ये कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर व्याघ्र से हम सभी पशुओं को ले सकते हैं कि जो हाँ, या व्याघ्र भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि भाई अगर हम जंगल को काटेंगे तो फिर जो पशु हैं वो हमको काटेंगे और वो दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए हमको जंगल नहीं काटना चाहिए। संजय, धृतराष्ट्र के पुत्र लताओं के समान है और पांडव साल वृक्षों के समान। कोई भी लता किसी महान वृक्ष का आश्रय लिए बिना कभी नहीं बढ़ती था, पांडवों का आश्रय लेकर ही धृतराष्ट्र पुत्र बढ़ सकते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती पुत्र धृतराष्ट्र की सेवा करने के लिए भी उद्यत हैं और युद्ध के लिए भी। अब राजा धृतराष्ट्र का जो कर्तव्य हो उसका वे पालन करें। विद्वान संजय, धर्म का आचरण करने वाले महात्मा पांडव शांति के लिए भी तैयार हैं और युद्ध करने में भी समर्थ हैं।
अतः इन दोनों अवस्थाओं को समझकर तुम राजा धृतराष्ट्र से यथार्थ बातें कहना। इस प्रकार हमारा 29वां अध्याय समाप्त हुआ। 30वां अध्याय संजय की विदाई तथा युधिष्ठिर का संदेश। संजयोवाच आमन्त्रये त्वां नरदेव देव गच्छाम्यहं पाण्डव स्वस्तितेस्तु कच्चिन्न वाचा व्रजिनं किंचित उच्चारितं मे मनसोऽभिसंगात् जनार्दनं भीमसेनार्जुनौ च माद्रीसुतौ सात्यकिं चेकितानम् आमन्त्र्य गच्छामि शिवं सुखं वः सौम्येन मां पश्यत चक्षुषा नृपाः। संजय ने कहा, नरदेव देव पांडुनंदन, आपका कल्याण हो। अब मैं आपसे विदा लेता और हस्तिनापुर को जाता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने मानसिक आवेग के कारण वाणी द्वारा कोई ऐसी बात कह दी हो जिससे आपको कष्ट हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्विकी, चेकितान से भी आज्ञा लेकर मैं जा रहा हूँ। आप लोगों को सुख और कल्याण की प्राप्ति हो। राजाओं, आप मेरी ओर स्नेह पूर्ण दृष्टि से देखें। युधिष्ठिर बोले, संजय, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ। विद्वन, तुम कभी हम लोगों का अनिष्ट चिंतन नहीं करते हो, इसलिए कौरव तथा हम लोग सभी तुम्हें शुद्ध चित्त एवं मध्यस्थ सदस्य समझते हैं। संजय, तुम विश्वसनीय दूत और हमारे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारी बातें कल्याणकारिणी होती हैं। तुम और संतोषी हो, तुम्हारी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती और कटु वचन सुनकर भी तुम कभी क्रोध नहीं करते हो। सूत, तुम्हारे मुख से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकलती जो कड़वी होने के साथ ही मन पर आघात करने वाली हो। तुम नीरस और अप्रासंगिक बात भी नहीं बोलते। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारा यह कथन धर्मानुकूल होने के कारण मनोहर, अर्थयुक्त तथा हिंसा की भावना से रहित है। संजय, तुम ही हमारे अत्यंत प्रिय हो। जान पड़ता है दूसरे विदुर जी ही दूत बनकर यहाँ आ गए हैं। पहले भी तो हमसे बारंबार मिलते रहे हो और धनंजय के तो तुम अपने आत्मा के समान प्रिय सखा हो। संजय, यहाँ से जाकर तुम शीघ्र ही जो आदर और सम्मान के योग्य हैं उन विशुद्ध शक्तिशाली ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेदों के स्वाध्याय में संलग्न कुलीन एवं सर्वधर्म संपन्न ब्राह्मणों को हमारी ओर से प्रणाम कहना। स्वाध्यायशील ब्राह्मणों, सन्यासियों तथा सदा वन में निवास करने वाले तपस्वी मुनियों एवं बड़े बूढ़े लोगों से हमारी ओर से प्रणाम कहना और दूसरे लोगों से भी कुशल समाचार पूछना। तात संजय, राजा धृतराष्ट्र के पुरोहित आचार्य तथा उसके ऋत्विजों से भी उनके साथ भेंट होने पर तुम हमारी ओर से कुशल मंगल का समाचार पूछते हुए ही मिलना। तदनंतर शांत भाव से उन्हीं की ओर मन की वृत्तियों को एकाग्र करके हाथ जोड़कर मेरे कहने से उन सबको प्रणाम निवेदन करना। तात जो अश्रोत्रिय, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है शूद्र, अश्रोत्रिय का मतलब होता है, तो देखो, श्रुति से श्रोत्रिय शब्द बनता है और अश्रोत्रिय मतलब जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया। कहा कि जो अश्रोत्रिय यानी जो वेदों के अध्येता नहीं है वो वृद्ध पुरुष, मनस्वी तथा शील और बल से संपन्न है एवं हस्तिनापुर में निवास करते हैं, जो यथाशक्ति कुछ धर्म का आचरण करते हुए हम लोगों के प्रति शुभकामना रखते हैं और बारंबार हमें याद करते हैं। उन सब लोगों का कुशल समाचार उन सब से हम लोगों का कुशल समाचार निवेदन करना। तत्पश्चात उनके स्वास्थ्य का समाचार पूछना। जो कौरव राज्य में व्यापार से जीविका चलाते हैं, पशुओं का पालन करते हुए निवास करते हैं तथा जो खेती करके सब लोगों का भरण पोषण करते हैं, उन सब वैश्यों का भी कुशल समाचार पूछना, जिन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया, तत्पश्चात मंत्र, उपचार, प्रयोग तथा संहार, इन 4 पादों से युक्त अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त की, वे सबके प्रिय, नीतिज्ञ, विनयी सदा सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले आचार्य द्रोण भी हमारे अभिवादन के योग्य हैं। तुम उनसे भी मेरा प्रणाम कहना। जो वेदाध्ययन संपन्न तथा सदाचार युक्त हैं, जिन्होंने चारों पादों से युक्त अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई है, जो गंधर्व कुमार के समान वेगशाली वीर हैं, उन आचार्य पुत्र अश्वत्थामा का भी कुशल समाचार पूछना। संजय, तदनंतर आत्मवेदताओं में श्रेष्ठ महारथी कृपाचार्य के घर जाकर बारंबार मेरा नाम लेते हुए अपने हाथ से उनके दोनों चरणों का स्पर्श करना, जिनमें वीरत्व, दया, तपस्या, बुद्धिशील, शास्त्र ज्ञान, सत्व और धैर्य आदि सद्गुण विद्यमान है। वे कुरुश्रेष्ठ पितामह भीष्म जी के दोनों चरण पकड़कर मेरा प्रणाम निवेदन करना। संजय, जो कौरव गणों के नेता, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, बड़े बूढ़ों के सेवक और बुद्धिमान हैं, उन वृद्ध नरेश प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र को मेरा प्रणाम निवेदन करके यह बताना कि युधिष्ठिर निरोग और सकुशल हैं। तात संजय, जो धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र मंदबुद्धि, मूर्ख, शठ और पापाचारी है तथा जिसकी निंदा सारी पृथ्वी में फैल रही है, उस सुयोधन से भी मेरी ओर से कुशल मंगल पूछना। तात संजय, जो दुर्योधन का छोटा भाई है तथा उसी के समान मूर्ख तथा सदा पाप में चलने वाला है, कुरुकुल के उस महान धनुर्धर एवं विख्यात वीर दुशासन से भी कुशल पूछकर मेरा समाचार कहना। संजय, वृद्धवंशियों में परस्पर शांति बनी रहे, इसके सिवा दूसरी कोई
कामना जिसके हृदय में कभी नहीं होती, जो बाल्मीकि वंश के श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन साधु स्वभाव वाले बुद्धिमान बाल्मीकि को भी तुम मेरा प्रणाम निवेदन करना, जो अनेक श्रेष्ठ गुणों से विभूषित और ज्ञानवान हैं, जिनमें निष्ठुरता का लेस मात्र भी सॉरी निष्ठुर जिनमें निष्ठुरता का लेस मात्र भी नहीं है, जो स्नेह बस सदा ही हम लोगों का क्रोध सहन करते रहते हैं, वे सोमदत्त भी मेरे लिए पूजनीय हैं। संजय, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा कुरुकुल में पूज्यतम पुरुष माने गए हैं। वे हम लोगों के निकट संबंधी और मेरे प्रिय सखा हैं। रथी वीरों में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। वे महान धनुर्धर एवं आदरणीय वीर हैं। तुम मेरी ओर से मंत्रियों सहित उनका कुशल समाचार पूछना। संजय, इसके सिवा और भी जो गुरुकुल के प्रधान नवयुवक हैं, जो हमारे पुत्र पौत्र और भाई लगते हैं, इनमें से जिन जिन को तुम जिस व्यवहार के योग्य समझो, उनसे वैसी ही बात कहकर उन सबसे बताना कि पांडव लोग स्वस्थ और सानंद है। दुर्योधन ने हम पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए जिन जिन राजाओं को बुला है, वे बसाती, साल्व, कैकय, अम्बष्ट तथा त्रिगढ़ देश के प्रधान वीर, पूर्व उत्तर दक्षिण और पश्चिम दिशा के शौर्य संपन्न योद्धा तथा समस्त पर्वतीय नरेश वहां उपस्थित हैं। वे दयालु तथा शील और सदाचार से संपन्न है। संजय, तुम मेरी ओर से उन सबका कुशल मंगल पूछना। जो हाथी सवार, रथी, घुड़सवार, पैदल तथा बड़े बड़े सज्जनों के समुदाय वहां उपस्थित हैं, उन सबसे मुझे सकुशल बताकर उनका भी आरोग्य समाचार पूछना। जो राजा के हितकर कार्यों में लगे हुए मंत्री, द्वारपाल, सेना नायक, आय व्यय निरीक्षक तथा निरंतर बड़े बड़े कार्यों में प्रश्नों पर विचार करने वाले हैं, उनसे भी कुशल समाचार पूछना। तात जो समस्त कौरवों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान ज्ञानी तथा सब धर्मों से संपन्न है, जिसे कौरव और पांडवों का युद्ध कभी अच्छा नहीं लगता, उस वैश्यापुत्र लिखा है, ठीक है। युत्सु का भी मेरी ओर से कुशल मंगल पूछना। यहाँ वैश्यापुत्र थोड़ा सा अजीब ही सा लगा मुझे शब्द, वैसे वो दासी पुत्र था। चलिए, संभवतः वैश्या का अर्थ कुछ और भी होता होगा। आज के संदर्भ में तो बड़ा ही गलत है, ठीक है। तात जो धन के अपहरण, और या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसकी माता वैश्य थी, मतलब वैश्य वर्ण की थी, इसलिए वैश्या कहा गया। हाँ, ये भी हो सकता है। सात जो धन के अपहरण और जूत क्रीड़ा में अद्वितीय हैं, छल को छिपाए रखकर अच्छी तरह से जुआ खेलता है, पांसे फेंकने की कला में प्रवीण है, तथा जो युद्ध में दिव्य रथारूढ़ वीर के लिए भी दुर्जय है, उस चित्रसेन से भी कुशल समाचार पूछना और बताना। तात संजय, जो जुआ खेलकर पराय धन का अपहरण करने की कला में अपना सानी नहीं रखता तथा दुर्योधन का सदा सम्मान करता है, उस मिथ्या बुद्धि पर्वत निवासी गांधार शकुनी की भी कुशल पूछना। जो अद्वितीय वीर एकमात्र रथ की सहायता से अजय पांडवों को भी जीतने का उत्साह रखता है, तथा जो मोह में पड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी मोहित करने वाला है, उस वैकर्तन कर्ण की भी कुशल पूछना। अगाध बुद्धि दूरदर्शी विदुर जी हम लोगों के प्रेमी गुरु पालक पिता माता और सूर्य हैं, वे ही हमारे मंत्री भी हैं। संजय, तुम मेरी ओर से उनकी भी कुशल पूछना। संजय, राजघराने में जो सद्गुणवती वृद्धा स्त्रियां हैं, वे सब हमारी माताएं लगती हैं। उन सब वृद्धा स्त्रियों में से एक साथ मिलकर तुम उनसे हमारा प्रणाम निवेदन करना। संजय, उन बड़ी बूढ़ी स्त्रियों से इस प्रकार कहना, माताओं, आपके पुत्र आपके साथ उत्तम बर्ताव करते हैं ना, उनमें क्रूरता तो नहीं आ गई है। वे उन सबके दीर्घायु पुत्र हो गए हैं ना। इस प्रकार कहकर पीछे यह बताना कि आपका बालक अजात शत्रु युधिष्ठिर पुत्रों सहित सकुशल है। साथ संजय, हस्तिनापुर में हमारे भाइयों की जो स्त्रियां हैं, उन सबको तो तुम जानते ही हो। उन सब की कुशल पूछना और कहना कि तुम लोग सर्वथा सुरक्षित रहकर निर्दोष जीवन बिता रही हो। तुम्हें आवश्यक सुगंध आदि प्रसाधन सामग्रियां प्राप्त होती है ना। तुम घर में प्रमाद शून्य होकर रहती हो ना। भद्र महिलाओं, क्या तुम अपने ससुरजनों के प्रति क्रूरता रहित कल्याणकारी बर्ताव करती हो, तथा जिस प्रकार तुम्हारे पति अनुकूल बने रहे, वैसे व्यवहार और सद्भाव को अपने हृदय में स्थान देती हो। संजय, तुम वहां उन स्त्रियों को भी जानते हो जो हमारी पुत्र वधुएं लगती हैं, जो उत्तम कुलों से आई हैं तथा सर्वगुण संपन्न और संतानवती हैं। वहां जाकर उनसे कहना, बहुओं, युधिष्ठिर प्रसन्न होकर तुम लोगों का कुशल समाचार पूछते थे। संजय, राजमहल में छोटी छोटी जो बालिकाएं हैं, उन्हें हृदय से लगाना और मेरी ओर से उनका आरोग्य समाचार पूछकर उन्हें कहना, पुत्रियों, तुम्हें कल्याणकारी पति प्राप्त हो और वे तुम्हारे अनुकूल बने रहें, साथ ही तुम भी पतियों के अनुकूल बनी रहो। साथ संजय, इनका दर्शन मनोहर और बातें मन को प्रिय लगने वाली होती हैं, जो वेशभूषा से अलंकृत, सुंदर वस्त्रों से शोभित, उत्तम सुगंध धारण करने वाली, घृणित व्यवहार से रहित, सुख शालिनी और भोग सामग्री से संपन्न है, उन वेश श्रृंगार धारण करने वाली स्त्रियों की भी कुशल पूछना। कौरवों के जो दास दासियां हों तथा उनके आश्रित जो बहुत से कुबड़े लंगड़े मनुष्य रहते हों, उन सब से मुझे सकुशल बताकर अंत में मेरी ओर से उनकी भी कुशल पूछना।
हाँ देखिए, ये भी एक यहाँ पे अच्छा पॉइंट हमको मिलता है कि भाई जो दास दासियां हैं वो तो रहती हैं साथ में, जो अंग भंग हैं, है ना, दिव्यांग हैं, उनको भी राजा लोग अपने वहां पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि संभवतः देखिए, ये तो कटु सत्य है कि समाज के लोग जो हैं उनको हेय दृष्टि से देखते होंगे। अच्छा, अब फिर उनकी जीविका का भी कोई साधन नहीं है, वो कैसे कमाई करेंगे? तो राजा जो उनसे छोटा मोटा काम अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपने राजाश्रम में रखकर उनको उनका जो है भरण पोषण अवश्य करते रहे होंगे, ऐसा को पढ़ने से लगता है। क्योंकि हम रामायण में भी देखते हैं कि जो कैकई है उसकी भी एक ऐसी ही कुबड़ी दासी मंत्रा थी। ठीक है। और कहना, क्या राजा धृतराष्ट्र दयावश जिन अंगहीनों दीनों और बौने मनुष्यों का पालन करते हैं? देखो ये अगले श्लोक में और स्पष्ट हो गया कि क्या राजा धृतराष्ट्र दयावश जिन अंगहीनों दीनों और बौने मनुष्यों का पालन करते हैं, उन्हें दुर्योधन भरण पोषण की सामग्री देता है, क्या उनकी प्राचीन जीविका वृत्ति का निर्वाह करता है? हस्तिनापुर में जो बहुत से हाथीवान हैं, जो तथा जो अंधे और बूढ़े हैं, उन सबको मेरी कुशल बताकर अंत में मेरी ओर से उनके भी आरोग्य आदि का समाचार पूछना। साथ ही उन्हें आश्वासन देते हुए मेरा यह संदेश सुना देना, तुम्हें जो दुख प्राप्त होता है अथवा कुत्सित जीवन बिताना पड़ता है, इसके कारण तुम लोग भयभीत न होना। निश्चय ही था निश्चय ही यह दूसरे जन्मों में किए हुए पाप का फल प्रकट हुआ है। मैं कुछ ही दिनों में अपने शत्रुओं को कैद करके हितैषी सुहृदों पर अनुग्रह करते हुए अन्न और वस्त्र द्वारा तुम लोगों का भरण पोषण करूंगा। राजा दुर्योधन से कहना, मैंने कुछ ब्राह्मणों के लिए वार्षिक जीविका वृत्तियां नियत कर रखी थी, किंतु खेद है कि तुम्हारे कर्मचारीगण उन्हें ठीक से नहीं चला रहे हैं। मैं ब्राह्मणों को पुनः पूर्ववत उन्हीं वृत्तियों से युता यानी युक्त देखना चाहता हूँ। तुम किसी दूत के द्वारा मुझे यह समाचार सुना दो कि उन वृत्तियों का यथावत रूप से पालन होने लगा है। संजय, जो अनाथ दुर्बल तथा मूर्खजन सदा अपने शरीर का पोषण करने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, तुम मेरे कहने से उन दीन जनों के पास भी जाकर सब प्रकार से उनका कुशल समाचार पूछना। सूतपुत्र इसके सिवा विभिन्न दिशाओं से आए हुए दूसरे दूसरे लोग धृतराष्ट्र पुत्रों का आश्रय लेकर रहते हैं। उन सब माननीय पुरुषों से भी मिलकर उनकी कुशल और क्या वे जीवित बचे रहेंगे, इस संबंध में भी प्रश्न करना। इस प्रकार वहां सब दिशाओं से पधारे हुए राजदूतों तथा अन्य सब अभ्यागतों से कुशल मंगल पूछकर अंत में उनसे मेरा कुशल समाचार भी निवेदन करना। यद्यपि दुर्योधन ने जिन योद्धाओं का संग्रह किया है वे वीर इस भूमंडल में दूसरे नहीं है, तथापि धर्म ही नित्य है और मेरे पास शत्रुओं का नाश करने के लिए धर्म का ही सबसे महान बल है। संजय, दुर्योधन को तुम मेरी यह बात पुनः सुना देना। तुम्हारे शरीर के भीतर मन में जो यह अभिलाषा उत्पन्न हुई है कि मैं कौरवों का निष्कंटक राज्य करूं, यह तुम्हारे हृदय को पीड़ा मात्र दे रही है, उसकी सिद्धि का कोई उपाय नहीं। हम ऐसे पौरुषहीन नहीं हैं कि तुम्हारा यह प्रिय कार्य होने दें। भरतवंश के प्रमुख वीर, तुम इंद्रप्रस्थपुरी फिर मुझे ही लौटा दो अथवा युद्ध करो। इस प्रकार हमारा 30वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे युधिष्ठिर का मुख्य मुख्य कुरुवंशियों के प्रति संदेश।